रमदान का महीना चल रहा है कि जो आबादी के हिसाब से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिलीजन यानी कि मजहब इस्लाम का मुक़द्दस मतलब पवित्र महीना माना जाता है। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया के बाकी रिलीजन्स बाकी मज़ाहिब की तरह इस्लाम भी हम लोगों को बटा हुआ नज़र आता है और इसमें बुनियादी तौर पर दो ग्रुप दिखाई देते हैं। पहला तो सुन्नी कि जिसकी आबादी टोटल मुस्लिम आबादी में 85% से भी ज़्यादा है, जबकि दूसरे ग्रुप का नाम है शिया जो लगभग 13 से 15% के करीब है। तो आज की इस वीडियो का हमारा मेन सवाल यही है कि आखिर शिया और सुन्नी लोगों के रमदान में क्या फ़र्क है। आखिर शिया लोगों का रोज़ा सुन्नी मुसलमानों से किस तरह से अलग होता है और क्या वजह है कि सुन्नी लोग तो तरावी पढ़ते हैं जबकि शिया लोग तरावी नहीं पढ़ते हैं। और तो और रोज़ा इफ्तार भी सुन्नी लोग अलग वक्तों पर कर रहे होते हैं जबकि शिया लोग अलग वक्त पर कर रहे होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इस तरह के इन दोनों के बीच क्या क्या फ़र्क हैं और आखिर ये सारे डिफरेंस हैं क्यों। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मोटे मोटे तौर पर शिया और सुन्नी के रमज़ानों में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता है, मगर हाँ यहाँ पर कुछ माइनर डिफरेंसेस ज़रूर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर शिया लोग अपना रोज़ा सुन्नी लोगों से हमेशा 8 से 10 मिनट बाद में ही खोलते हैं। अब इसके पीछे वजह यह है कि क्योंकि कुरान में मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है कि तुम अपने रोज़े को रात तक कंप्लीट करो, मगर अब ये रात एग्जैक्टली शुरू कब होती है इसको लेकर सुन्नी और शिया स्कॉलर्स के बीच डिबेट पाई जाती है। जहां एक तरफ सुन्नी लोग सूरज के गुरूब होते ही यानी डूबते ही रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं और उसको रात मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिया लोग सूरज के डूब जाने के साथ साथ उस हल्की फुल्की रोशनी के भी गायब हो जाने का इंतजार करते हैं जो आसमान पर मौजूद होती है। यानी जब पूरी तरीके से आसमान डार्क हो जाता है उसी के बाद ही शिया लोगों के यहाँ पर रोज़ा खोला जाता है। यही वजह है कि इन दोनों ग्रुप के बीच हमेशा इफ्तार में 8 से 10 मिनट का और कभी इससे भी ज़्यादा का डिफरेंस मौजूद होता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि इंस्टाग्राम रील्स पर या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह पर इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हमारे पास आती हैं जिसमें मजाकिया तौर पर ये चीज़ दिखाने की भी कोशिश की जाती है कि जब शिया और सुन्नी लोग एक साथ बैठकर इफ्तार करते हैं तो किस तरह से सुन्नी लोग इफ्तार कर रहे होते हैं मगर जो उनके शिया साथी होते हैं वो उनका मुंह देख रहे होते हैं। दरअसल उन सारी वीडियोस में इसी डिफरेंस यानी कि इसी फ़र्क की बात की जा रही होती है। इसके अलावा एक फ़र्क ये भी है कि शिया ग्रुप में रमज़ान के 3 दिनों को बहुत ज़्यादा ख़ास माना जाता है और इन 3 दिनों में ये लोग सोग मनाते हैं यानी कि मातम करते हैं। वो 3 दिन हैं 19, 20 और 21वां रोज़ा। और मातम की वजह है हज़रत अली शेर खुदा की शहादत। हज़रत अली के जिनको सुन्नी मुसलमानों में इस्लाम का चौथा खलीफा जबकि शिया मुसलमानों में उनका पहला इमाम माना जाता है, वो दरअसल पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन के वालिद थे। 661 ईस्वी में उनके ऊपर इब्ने मुलजिम नाम के एक इंसान की तरफ से जब सुबह फजर के वक्त घात लगाकर हमला किया गया था, वो भी एक जहरीले हथियार के जरिए से, तो दरअसल वो दिन 19वां रोज़ा ही था। 2 दिन के बाद उसी जख्म की वजह से हज़रत अली की शहादत हो गई थी। अब क्योंकि सुन्नी मुसलमानों में भी हज़रत अली न सिर्फ चौथे खलीफा हैं बल्कि उनको भरपूर तरीके से माना जाता है, कम्प्लीटली फॉलो किया जाता है। उनसे जुड़े हुए जितने भी दिन हैं, अब वो चाहें उनकी पैदाइश का दिन हो या फिर उनकी वफ़ात का, उन सारे दिनों को भी याद रखा जाता है। मगर हाँ शिया ग्रुप की तरह 3 दिन तक लगातार मातम यानी कि सोग वगैरह नहीं मनाया जाता है। बात करें अब अगर इन दोनों ग्रुप के बीच एक और मेजर डिफरेंस की तो वो है तरावी। हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही रमज़ान का महीना आता है तो सुन्नी मुसलमानों में तरावी को लेकर भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पाई जाती है। इफ्तारी से फारिग होकर लोग पूरे एहतमाम के साथ खुद तो तरावी के लिए मस्जिद की तरफ जाते ही हैं बल्कि अपने बच्चों वगैरह को भी लेकर जाते हैं और इस तरह से लगभग 1.5, 2 या फिर 3 घंटे मस्जिद में गुजारते हैं। मगर आप में से बहुत सारे लोगों को शायद जानकर हैरानी होगी कि शिया ग्रुप में इस तरह से तरावी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता है। उन लोगों के मुताबिक इस तरह से इकट्ठे होकर यानी जमात के साथ 20 रकात तरावी पढ़ना एक बिदअत है कि जिसको दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर की तरफ से शुरू किया गया था। यही वजह है कि रमज़ान आते ही वैसे तो शिया लोगों में भी रातों में खूब इबादतों वगैरह का एहतमाम किया जाता है। वो लोग तहज्जुद पर फोकस करते हैं, एक्स्ट्रा नवाफिल नमाज वगैरह पढ़ते हैं, मगर हाँ उनके यहाँ तरावी वगैरह का एहतमाम नहीं किया जाता है।
فی الحال دوستو آج کی یہ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ میرا سیکنڈ چینل کہ جس پر مینلی میں نیوز وغیرہ کور کرتا ہوں اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ڈسکرپشن اور کمنٹس باکس میں لنک مل جائے گا، باقی یوٹیوب پر ساجد صہیب لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی ویڈیوز آگے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔